तो जय हिंद भाई सभी को, और सभी का स्वागत है भाई। तो भाई हम कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, और आज क्लास नंबर है हमारी 5। तो भाई आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो चैप्टर सारी अच्छी है, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक ऐसा तरीका है, वो एलिगेशन वाला, जो आपके हर एक चैप्टर में लगता है। और यो आपने जितने पिछले भी जितने चैप्टर कर रहे हैं, तो उनमें देखा भी होगा कि जितने भी चैप्टर पिछले वाले किए हैं हमने, तो उनमें एलिगेशन का तरीका आपका लगा। तो आज हमारा सवाल नंबर 32 है। और भाई एक बात और, जितने भी मन्ना आपके पीछे के चैप्टर कराए हैं, आपको इन्हीं की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जो भी अब जितने सवाल करवाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो एक बार अच्छी करके। ना तो आपको कोई इसका टेस्ट देने की ज़रूरत, और ना आपको कहीं और तो सवाल करने की ज़रूरत है। जो भी मैं करवा रहा है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो बढ़िया करके। तो भाई चलो देखते हैं कि सवाल नंबर आपका जो 32 है उसमें क्या दिया हूँ। सवाल संख्या 32 में दिया है कि मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रम से 3, 4 और 5, 9 है। ए और बी को 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है और एक नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? भाई जो सा सवाल नंबर आपका 31 वाला था भी, ये वाला सवाल था। अब सवाल नंबर 32 भी सेम है, बस बिल्कुल। तो चलो भाई, अब ऐसे दिया था मैंने आपको ये सवाल करने खाता घर के लिए, लेकिन ये पता नहीं कि आपने किया या नहीं। अब चलो, अगर आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, आप अपना आंसर मिला लियो। अगर नहीं किया होगा तो मैं करा ही रहा। सबसे पहले पेन चेंज कर लो भाई। तो भाई आपके ए और बी दो आपके जस्ता और तांबा का अनुपात दे रखा है, इसमें कितना कितना। तो भाई वो आपका ए हो गया, यो आपका तांबा हो गया यहाँ से, ये हो गया जस्ता। अब दो अनुपात दे रखे इसने, किस किस के? आपका ए का और बी का। अब ए का अनुपात कितना है? तो 3 और 4 का। और बी का कितना आपका? तो बी का 5 का और 9 का। अब इसमें क्या बोल रहा है सवाल में कि सी बनाने के लिए, चलो यहाँ देखो साहब, तो ए और बी को 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो सब तो पहले काम कर लो, आप बराबर कर लो कितना कितना। तो इनका 7 है, इनका जोड़, और इनका जोड़ आपका 14। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका अनुपात बराबर कर लो। तो भाई यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो इसे 14 बनाने खातर 2 शायद गुणा करनी पड़ेगी यहाँ। तो आप बोल लोगे जी हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब 2 की वहाँ करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, और यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोल लोगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अनुपात कितना दे रखा है आपका? 2, 3 का। तो 2, 3 का अनुपात दे रखा है। तो वह 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से और 3 की यहाँ। तो अगर 2 की वहाँ करी तो 2 की यहाँ और करनी पड़ेगी, और 2 की और करनी पड़ेगी।
अब 3 की यहाँ करनी पड़ेगी और 3 की यहाँ करनी पड़ेगी। तो भाई अब देखो कितना कितना हो गया है। भाई ये सवाल में सवाल है जो पेपरों में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी पेपर दोगे आपके सवाल पूछे जाएंगे बिल्कुल। तो भाई कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो जो कितना हो गया आपका 12, तो जो आपका 15 हो गया। चलो जोड़ लियो, उससे पहले से देख लो कितना यार। ये होगा 16, ये होगा 27। तो इन्हें भी जोड़ लो भाई। तो इनका जोड़ 27 आएगा, इनका जोड़ आएगा 43, 4 3। तो भाई अब सवाल में आपको ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान नहीं करा वरना। तो आपका आंसर आएगा 27:43, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो भाई इस प्रकार से करने हैं सवाल। तो चलो यहाँ तक आप में कोई दिक्कत नहीं सवालों में, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। चलो सवाल नंबर 33 थोड़ा बड़ा कर लो क्योंकि आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। चलो भाई सवाल नंबर 33 में कह दिया, हाँ 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रम से 2:3, 3:5 तथा 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रम से दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। भाई जो इन तक पहले सवाल चल रहे थे उनमें तो आपको तो रखे थे 2 रेशियो, लेकिन इसमें तो रखी है आपको 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वाला भी ऐसा ही होगा और चाहे आपको दे दो 4 वाला, बस समय थोड़ा सा आपको उसमें ज़्यादा लग सका समय। अब समय कम लगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका समय उतना ही कम होता चले जाएगा। तो देखो ये आपका मिल्क हो गया भाई, यानी कि दूध हो गया, और जो आपका वाटर यानी कि पानी हो गया। भाई तो सबको पता है इंग्लिश में, अब इतनी कनामत है कि इंग्लिश सब जाने ही कि मिल्क को बोल रहा है दूध और वाटर को बोल रहा है आपका पानी। चलो भाई तो पहले वाली बोतल में कितना कितना अनुपात है, तो आप बोल लोगे जी 2 का और 3 का अनुपात है पहली वाली बोतल में। चलो अब दूसरी वाली बोतल में कितना अनुपात है, तो दूसरी वाली में 3 का और आपका 5 का। अब तीसरी वाली बोतल एक और है इसमें, यानी कि 3 बोतल दे रखी इसमें, तो तीसरी वाले में कितना अनुपात दे रखा है, तो आप बोल दोगे 4 का और आपका 5 का। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्हें बराबर कर लो। इसने क्या बोला सवाल में कि इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रम से दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। भाई देखो अब सब तो पहला बराबर कर लो आप इन्हें, क्योंकि जब तक बराबर नहीं करने के उस तो पहले खाली नहीं होने की। तो इनका जोड़ कितना आएगा 5, इसका 8 आएगा और इसका आएगा 9।
तो भाई इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा, क्योंकि अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई इनका एलसीएम आएगा आपका, चलो यहाँ करते हैं हम एलसीएम कितना आपका 5 और 8 और 9 का कितना आ जाएगा भाई। तो आप बोल दो जी 5 8 40, यानी 5 का 8 कितना आ जाएगा 40 और 9 तो 360 आएगा भाई एलसीएम इनका। तो आप बोल लो 360 आएगा। हाँ तो भाई अगर 5 360 बनाना, तो एक काम कर लो सीधी बात भाई, 5 अगर आपको जो 360 बनाना भी, तो इस 8 के और इस 5 की गुणा कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा ये 72। चलो ठीक है भाई, ने 2 की गुणा कर दी। अब इस तीसरे के साथ, अब इस 8 के साथ किसी करनी, चलो मैं ऐसे करके दिखा दूँ आपको, यानी 72 बनेगा, यानी कि इस 8 की और 5 की गुणा करें कितना बनेगा आपका 72। अब इस 8 को 360 बनाना, तो इस 5 की और इस 9 गुणा कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 45, 9 5 45। तो आप बोल लो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 9 को हम यहाँ से 360 बनाना, तो क्या काम करना पड़ेगा, इस 5 की और इस 8 की गुणा करनी पड़ेगी, कितनी 5 8 40। ले भाई बन गया मामला। सवाल नंबर आपको कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सवाल अगर आप एक बार सीख भी गए तो आपने कहोगे ये कुछ नहीं आया सवाल नहीं। भाई 72 गुणा यहाँ करो, तो 72 की यहाँ करो, 45 की यहाँ करो और 45 की यहाँ करो, 40 की यहाँ करो और इस 40 की यहाँ करो, तो कितना बनेगा देखो भाई। इस 72 की करेंगे 2 के साथ तो कितना आएगा 144। इस 45 से करेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा 135। और इस 40 से करेंगे 4 के साथ तो 160। तो यहाँ तक मामला फिट है। तो आप बोल लो जी यहाँ तक बिल्कुल मामला सही चल रहा है। तो 72 कितना आएगा भाई आपका 216। तो कितना आएगा आपका 72 216 और 45 पंजे 225। तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 400 सॉरी 200। ये कितना आएगा 200। भाई अब जोड़ लो ना। सवाल आपको दिख रहा होगा कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन भाई अगर इस प्रकार के सवाल आ गए और आपने अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर रखी तो सवाल आपको कुछ नहीं लगने की, आप बहुत जल्दी बना कर दे दोगे आंसर इनका नो जी ठाओ। तो भाई जोड़ लेंगे ना, तो 4 5 और 0 आपका 9 7 13 का 3 का जो आएगा 439। चलो भाई 439 तो आएगा। अब ना जोड़ लो आपका 1। तो भाई जैसा ही हो यहाँ से 1 आया तो इसमें बंदा अपने ऑप्शन देख के तो 439 तो इनमें 3 में, लेकिन यहाँ से यो वाला एक बाद में अभी रहा इसके, तो यो एक ही यहाँ से ऑप्शन ऐसा, यानी कि आपके इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना। आपको इस पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको एक बार इसको ऑप्शन भी देख लेने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका यहाँ बी। तो भाई इस प्रकार होना था सवाल ये। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल नंबर है 34। सवाल संख्या 34 में क्या दिया है,
सवाल नंबर 34 में दिया आपको भाई कि दो बर्तनों का आयतन सवाल भाई कोई बीच में भी रह गया कैसा, जो 33 है बीच में तो ऐसा कोई सवाल रहा नहीं। हाँ, सवाल नंबर 34 तो पहला आप करो, चलिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल नंबर 34 में क्या दिया कि दो बर्तनों का आयतन बराबर है जिसमें एक 3 तथा दो 1 के अनुपात में दूध तथा पानी रखा गया। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। चलो भाई, ये भी सवाल नंबर सेम है भाई। एक में तो मिल्क यानी कि दूध और एक में आपका वाटर यानी कि पानी। तो दो बर्तन है, यो आपका पहले वाला और यो आपका दूसरे वाला। अब पहले वाले का अनुपात कितना कितना, तो आपका 1:3 और दूसरे वाले का अनुपात कितना, तो 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्हें आपस में मिलाया दो बस, और कुछ नहीं। इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका जोड़ कितना आएगा आपका 4 और इसका आएगा 3। तो 4 का 3 का एलसीएम आप चाहे कुछ ले लो, लेकिन अगर दो संख्या होगी भी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई इसकी और 4 की इसकी, तो कितना बढ़ गया 12। अब 3 इसके साथ भी और 3 इसके साथ भी, और यहाँ भाई 4 इसके साथ भी और 4 इसके साथ भी। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे जी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो ये कितना बनेगा भाई यहाँ 3 और ये कितना बनेगा आपका 8, ये कितना बनेगा आपका 9 और ये 4। तो कितने कितने हो गए भाई यहाँ ये, तो ये तो हो गया 11, ये हो गया 13। तो भाई इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। तो भाई इस टाइप के आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे या बात में मान के चल रहा है। तो ये सवाल नंबर कौन सा था 34 और ये 35 है। तो भाई इसकी इंग्लिश मैंने हटा रखी क्योंकि इंग्लिश लगाएगा कोई फ़ायदा नहीं है और सवाल बड़ा हो जाए फिर यहाँ से स्क्रीन पर भी। तो यह मैंने हटाया दी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो भाई तो बड़ा कर लो थोड़ा सा और सवाल को। सवाल नंबर 35 में दिया है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात क्रम से 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रम से दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। भाई जो भी हो सवाल है। तो भाई चलो मैं आपको इनकी प्रैक्टिस ही करवा रहा है। अगर आप इस प्रकार के सवाल समझ गए होंगे इस टाइप के तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी भी तो ज़रूरी है भाई। तो ये आपका मिल्क है भाई, तो ये आपका वाटर है। चलो इस पेन पे कर लो। तो ये पहले प्रकार का दूध है, इसका नाम यानी कि, और ये दूसरे प्रकार की बोतल है भाई ये। अब ये तीसरे प्रकार की बोतल है। तो अब कितना कितना अनुपात है, तो 2:5 पहले वाले में,
दूसरे वाले में 3 और 4 का, और तीसरे वाले में भाई 4 और 5 का। तो इन्हें बराबर कर लो। तो इसका जोड़ कितना आएगा आपका 10, 7। इसका भी 7 आएगा, इसका आएगा 9। तो आप बोल लो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है भाई कतई भी। इसे क्या बनाना आपको, यानी कि 7 की गुणा और 9 की गुणा करके कितना आ जाता है 63। तो अगर 7 को मैं 63 बनाना तो 9 के साथ मल्टीप्लाई, अब इस 7 को भी 63 बनाना तो 9 के साथ गुणा, अब इस 9 को क्या बनाना हमें 63 तो 7 के साथ गुणा। बस इतना देख लो और कुछ नहीं है। अब वहाँ से गुणा करी 9 की तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, और भाई इसके साथ भी करनी पड़ेगी, जो एक प्रकार का नियम है। अब इसके साथ भी करनी पड़ेगी, और इसके साथ भी, और इसके साथ करनी पड़ेगी 7 की। तो ये कितना आएगा यहाँ से 18, जो 27 आएगा, तो ये आएगा 28। चलो जोड़ दो भाई से, ये 45 आएगा, ये 36 आएगा, और ये आएगा 35। चलो जोड़ दो भाई से फिर, 18, 8 8 16, 16 और 7 आपको 23 का 3 का, ये आएगा 73। तो भाई देखो इसमें भी 73 है, और इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है। तो भाई जो पेपर सेट कर भी रहा है एग्जामिनर, अब बच्चे को नहीं तो बकाया रहा है वो एक कर। चलो अब इतना जोड़ लो, तो 5 और 5 10, और 1 16 6 10 और 11, तो 100 कितना है 11। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, बी, 73/116। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको होगी नहीं, या बात में अपनी तरफ से मैंने चल रहा है। चलो भाई सवाल नंबर 36, सवाल संख्या 36 आपका आएगा न्यू टाइप, आपका न्यू टाइप। चलो भाई अब आप एक बात बताओ कि जितने पिछले सवाल मैंने आपको समझा दिए वे आपकी समझ में आ रहे या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक छोटा सा मैसेज करके बता दोगे कि सवाल समझ में आ रहे, तो भाई हम टीचर है, अगर बच्चे के समझ में चीज़ आओगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप बता दोगे तो हमें अच्छा लगेगा इस चीज़ का कि बच्चे की समझ में आ रहा है नहीं। चलो भाई सवाल नंबर 36, सवाल संख्या 36 में क्या दिया है कि एक दूध वाला मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पानी में दूध किस अनुपात में मिलाना चाहिए। सवाल बिल्कुल इजी है, और मेथड बता दूँगा मैं आपको एक ऐसा कि जिसे देख तो आप इसका आंसर दे दोगे। भाई ये बताओ कि इसने बोला है क्या सवाल में, सही बात तो यह कि इसने पूछा है क्या सवाल में आपसे। तो अब सुनो, आप इसकी नाम अपने इसमें बता रहा है कि अपनी भाषा में किसने इस सवाल में बोल रहा है क्या। सवाल में दिया है कि एक दूध वाला भाई कोई जो उसका मिश्रण है ना, मिश्रण को क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है।
सीपी पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे पानी में दूध किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि इस 25% की फ्रैक्शन कितनी है। तो आप बोलोगे जी 25/100 आपका 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ आप उसे कि 25 का लाभ प्राप्त करना, यानी कि इस 1 का लाभ प्राप्त करना, तो ये लाभ क्या है। अब एक बार और सवाल आप इसे पढ़ो ध्यान था बिल्कुल। भाई दूध वाले ने क्या कहा कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे पानी में दूध किस अनुपात में मिलाना चाहिए। भाई ये बताओ आप मुझे जो क्या है यहाँ से। तो आप बोल लो जी आपकी ओरिजिनल संख्या यहाँ निचले वाली। अब यो आपका दूध मान लो सर कि दूध आपका कितना, आपका यहाँ 4 और उस 1 का लाभ 4 है इस 4 पर, तो ये सीपी है दूध इसका। अब इस पर 1 का लाभ 4 है तो इसने बोल रहा है कि अगर 1 का लाभ प्राप्त करना है सर तो कितना पानी इसमें मिलाना चाहिए। तो भाई अगर मिल्क आपका यहाँ 4 है और उस 25% का लाभ 4 है, यानी कि इस 1 का लाभ 4 है, तो पानी कितना मिलाना चाहिए इसे। आपको 1 का पानी मिलाना चाहिए। तो भैया आपका आंसर है क्या, आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल थोड़ा घुमा रहा है आपको, लेकिन घूमना तो बिल्कुल है ही नहीं। सीधे सीधे समझो कि ना, है सीधे सीधे तरीके से समझो इस चीज़ को कि अगर सीपी आपका 4 है तो इस 1 का लाभ 4 है इस पर, ये इसका अनुपात बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं सवाल में भी। अब आपके सामने कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो आपकी समझ में नहीं आने के, अगर आप 1-2 बार करके वीडियो देखोगे हटकर तो आपके समझ में आते चले जाएंगे, इनमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने की। चलो सवाल संख्या 37। सवाल नंबर 37 में क्या दिया है। सवाल संख्या 37 में दिया भाई हमें कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। पानी का कोई मूल्य नहीं है। वैसे ने क्या कहा कि पानी का कुछ मूल्य नहीं है। अब एक बार और पढ़ो सवाल को। जब तक आप सवाल बार बार पढ़ोगे कि 2 बार पढ़ लोगे, चीज़ और सवाल आपके समझ में आते चले जाएंगे कि इसमें पूछ रहा है क्या और बताना क्या आपको। एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो भाई साफ साफ बता रहा है इस 10% की फ्रैक्शन कितनी है, तो 1/10। तो अगर 10 आपका दूध है और इस पर 1 का लाभ हो रहा है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:1। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका है सही। भाई ये में सवाल है जो 2 सेकंड में उत्तर देने के हो, यानी कि आसान सवाल लो भाई। चलो भाई सवाल संख्या 38।
सवाल संख्या 38 में क्या दिया भाई? तो उसमें दिया है भाई कि पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, इस प्रकार की मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले भाई देखो, सवाल नंबर जो आपको 36 था जो सेम है। सबसे पहले क्या काम करना आपको, इस 12% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी? तो आप बोलोगे जी 12% बराबर 12/100। अब 4 तक कट कर लो इसे, तो 4 तो 3 बारी में और 4 तो 25 बारी में, तो 3/25 की फ्रैक्शन बनेगी। अगर CP आपका 25 है और CP 25 है आपका, तो उसने क्या कहा कि अगर इसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो CP 25 है, यानी कि आपका दूध कितना, दूध 25 है। और क्या पूछा है इसने? चलो दूध यहाँ ले लो, यानी कि जिस क्रम में इसने पूछ पर रखे कि पानी को दूध के साथ, तो पहला पानी यहाँ होगा और फिर तो होगा दूध। तो दूध कितना आपका 25 और पानी कितना इसमें आपका 3। तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा 4 सही आंसर। तो भाई ये बताओ कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में, क्योंकि आसान चल ले। चलो भाई सवाल संख्या देखो आपको 39। चलो बड़ा कर दो थोड़ा सा, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 39 में क्या दिया है भाई इसमें कि एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे पानी में मिला देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल अच्छा। अब क्या करना, इस 20% की फ्रैक्शन बनाओ कितनी, तो 20 आपका प्रतिशत बराबर 20/100 आपका 1/5। तो उसने क्या दिया सवाल में? चलो अब एक बार और पढ़ लो सवाल, इससे आपको आसानी से राजा पढ़ने में कि एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे पानी में मिला देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना? तो भाई देखो, अब ध्यान से पढ़ो। ये आपका पानी है, ये आपका दूध है, और ये आपका टोटल मिश्रण है। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी बढ़े बनना? 1/5। तो आप बोल लोगे जी अगर 5 आपका दूध है और 1 है पानी, तो आप बोल लो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 तो हो गया दूध और 1 हो गया पानी, तो टोटल कितना हो गया आपका 6। अब टोटल 6 हो गया। सवाल में क्या दिया कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना, तो मिश्रण कितना टोटल आपका 6 और पानी कितना आपका 1।
तो उसे क्या में बनाना प्रतिशत में, तो गुणा 100, तो बन जाएगा 100/6। आपको 50/3 कितना बन गया, 16 सही 2/3%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही। तो भाई ये बताओ अब आप मुझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको होगी नहीं। चलो भाई सवाल संख्या देखो आप 40। सवाल संख्या 40 में क्या दिया, लेकिन उससे पहले आप इसे बड़ा कर लो थोड़ा सा। सवाल नंबर 40 में दिया है भाई आपको कि एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेचता है तो उसने मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई। तो मिश्रण कितना भाई इसमें आपका 14 लीटर। तो आप बोल लोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा है कि इसमें पानी की कितनी मात्रा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। सवाल बिल्कुल आसान है भाई। इस 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होता है वाले कितनी है। तो आप बोल लोगे जी अब इस 3 की गुणा हो जाएगा 16 के साथ और 2 जाएगा जोड़, तो 16 3 48 और 2 आपका 50/3 गुणा 100। अब यहाँ तो फ्रैक्शन निकल जाएगी इसकी। इस 50 से 2 बारी में जाएगा तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन आएगी। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/6 की क्या आएगी आपकी फ्रैक्शन। अब देखो तो भाई क्या आएगा नीचे, तो ये आएगा दूध, यानी कि क्रय मूल्य में बेच रहा है ना दूध। तो भाई ये आएगा पानी, ये दूध आएगा और ये आएगा यहाँ इसमें टोटल मिश्रण। ये आएगा आपका मिश्रण टोटल। तो दूध 6 और पानी है कितना समय 1। तो भाई इसका टोटल मिश्रण कितना आएगा, तो आप बोल लोगे जी 7। अब सवाल में क्या दिया देखो आप, तो सवाल में दिया है यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेचता है, तो इसमें कितना लीटर दे रखा है मिश्रण 14। तो इस 7 की वैल्यू कितनी रखी है आपको, तो आप बोल लोगे 14। तो ये भाई 2 गुना ज़्यादा है इसका। तो यहाँ तक किसका मान पूछा है मेरे, तो उसने पूछा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई। पानी पूछा है कि पानी कौन सा आपका हो 1, तो 2 के साथ गुणा इसकी, तो कितना आएगा 2 लीटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये बताओ कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सवालों में, सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे सारे। अगर कोई एक आधा सवाल नहीं आ रहा समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल नंबर आपका 41 है और सवाल संख्या 41 आपकी आएगी आपके आपका न्यू टाइप। सवाल नंबर 41 आपका न्यू टाइप। तो सवाल संख्या 41 आपका न्यू टाइप है। तो ये करेंगे भाई हम आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें, ठीक है। और भाई अब आपको एक काम करना, जितने भी इस चैप्टर के सवाल मैंने आपको करा दिए
आप उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लो एक बार। और जितने पिछले वाले चैप्टर करा रखे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यह बात मैं आपको बार बार बताऊंगा कि मैथ में और रीजनिंग में आप जितने भी प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ भी आसान हो जाएगा और आपकी रीजनिंग भी आसान हो जाएगी। तो यह बात आपको मेरी माननी है कि इन चीज़ों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो भाई आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद भाई।